नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज वाराणसी से दिल्ली रवाना होंगी चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें कि बवाल के बाद दिल्ली निकलने की तैयारी हो रही है, जहां दिल्ली निकलने से पहले चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया। लखनऊ में करेंगे एक बहुत बड़ा आंदोलन, चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे रोका गया, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जिसके बाद उनका अब कहना कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद कल देर रात कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जहां चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से उत्पात मचाया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उसे कंट्रोल किया गया। हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और मीडिया से जब यहां पर मुखातिब हुए तो उनसे कहा गया कि अब बहुत जल्दी राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में आगे की जो रीति नीति है वो तैयार की जाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए जो भी यहाँ पर रणनीति है उस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। दिल्ली निकलने से पहले चंद्रशेखर आजाद का ये बड़ा बयान, तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि राजधानी लखनऊ में एक बड़े आंदोलन की तैयारी जरूर होगी और बहुत बड़ा आंदोलन राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। वहीं पूरी खबर आपको बता देते हैं, जहां आजाद समाज पार्टी के कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को प्रयागराज पहुंचे थे। वो कौशांबी और करछना में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इसकी आहट पुलिस को हुई तो चंद्रशेखर आजाद को रोकने का प्रयास कर दिया गया। इसके बाद करछना इलाके में उनके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ भी की। वहीं करीब 6 घंटे तक पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में नजरबंद यानी कि हाउस अरेस्ट कर दिया। यहां उन्होंने कहा कि आज भले ही पुलिस ने मुझे परिवारों से मिलने से रोक दिया है, लेकिन इसे लेकर मैं लखनऊ में जल्द ही बड़ा आंदोलन करूंगा। कल रात जिस समय प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा, उस समय हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने उसे कवर भी किया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के करछना इलाके में, जहां अब से कुछ देर पहले यहां पर भीम आर्मी के द्वारा यहां पर जमकर बवाल किया गया है। हम आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज जब सुबह प्रयागराज के एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें कौशांबी जाना था, जहां पर 25 मई को एक बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई थी और उसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर कौशांबी जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया। प्रयागराज से लगभग 30 किलोमीटर दूर भड़ेवरा तिराहे चौराहे के पास उनके कार्यकर्ताओं ने यहां पर जम के चक्केबाजी किया। उनका कहना था कि आखिर उनके सांसद को हाउस अरेस्ट कैसे किया गया। जब पुलिस यहां पर जाम खुलवाने के लिए पहुंची तो पुलिस से थोड़ी बहुत नोकझोंक होने के बाद जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से उग्र हो गए। तस्वीरों में आप देखिए कि इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो यहीं पर है। देखिए कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस की गाड़ियों के यहाँ पर कांच तोड़े गए हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल भी हुए हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि ये पूरी जो मार्केट है ये भड़ेवरा तिराहा इलाका है, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। जब ये बवाल हुआ तो यहाँ पर कई लोग ऐसे चश्मदीद भी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर उन्होंने जमकर बवाल काटा है। हालांकि विवेक चंद यादव जो यमुनानगर डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और स्थिति अब पूरी तरीके से कंट्रोल में है। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस बल है वो अभी पूरी तरीके से मौजूद है और पुलिस और डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद यादव जी का कहना है कि जिन्होंने ये इस तरह का उग्र यहाँ पर किया है, हिंसा भड़काने की कोशिश की है, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। और इसी पर प्रयागराज से सौरभ मिश्रा मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से नवीन निशांत मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए स्थिति अब कंट्रोल में है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए और एनएसए की कार्रवाई की जाए उन उत्पातों पर जिन्होंने कल देर रात काफी यहाँ पर उत्पात मचाया। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट ये कि चंद्रशेखर आजाद फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो देखिए, कल चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद को कल रात को 8 बजे पूरे पुलिस फोर्स के साथ उन्हें वाराणसी के लिए भेज दिया गया है और आज सुबह उनकी करीब 9 बजे वाराणसी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट है। लेकिन बिट्टू, एक बार हम थोड़ा सा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हिंसा बढ़ती है। तो देखिए, जिस तरह से कल दोपहर 1 बजे चंद्रशेखर आजाद जब प्रयागराज के एयरपोर्ट पहुंचे और प्रयागराज एयरपोर्ट से उन्हें सीधे
कौशाम्बी के लिए जाना था, क्योंकि कौशाम्बी में 25 मई को एक छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई थी और उसी परिवार से मिलने के लिए वो कौशाम्बी जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने वहां पर उनको सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया। इसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में जमकर गुस्सेबाजी देखने को मिली, नारेबाजी देखने को मिली और सर्किट हाउस पर ही चंद्रशेखर आजाद जो है वो धरने पर बैठ गए और सिर्फ एक मांग थी कि उन्हें कुछ लोगों के साथ कौशाम्बी जाने दिया जाए और या तो फिर उनके पीड़ित परिवार को सर्किट हाउस में ही बुलाकर उनसे उनकी मुलाकात करा दी जाए। लेकिन पुलिस ने किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया। लेकिन इसके बाद करछना यानी कि प्रयागराज से लगभग 35 किलोमीटर दूर करछना के भड़ेवरा गांव में वहां जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने चक्का जाम किया और जब पुलिस चक्का जाम खुलवाने के लिए पहुंचती है तो वहां पर पुलिस और उनके कार्यकर्ताओं में नोकझोंक होती है और ये नोकझोंक पूरी तरीके से हिंसा में बदल जाती है, जहां पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है पुलिस की लगभग 10 से 15 गाड़ियां तोड़ी गई हैं, साथ ही साथ 50 से 60 बाइकों को क्षतिग्रस्त किया गया है और जो वहां के स्थानीय दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको भी क्षति पहुंचाई गई है। हालांकि विवेक चंद यादव से जब हमने बात किया तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से यहाँ पर जो हिंसा की गई है, सरकारी संपत्ति को जो नष्ट किया गया है वो पूरी तरीके से उनसे वसूला जाएगा। हालांकि अब तक 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR की गई है, साथ ही साथ CCTV कैमरे से लगातार लोगों की पहचान की जा रही है। तो हालांकि कुल मिलाकर जो स्थिति है वो अभी तरीके सामान्य है। जी नवीन, आपके पास आते हुए चूंकि देखिए वो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर चंद्रशेखर आजाद फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जब मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही वो जगह है जहां पर आगे आने वाले समय के लिए रणनीति बनेगी, या राजधानी लखनऊ में जो यहाँ पर आंदोलन होना है उसको लेकर किस तरह से आंदोलन को बढ़ाना है वो रीति नीति और पिच तैयार की जाएगी? बिल्कुल, देखिए वाराणसी से दिल्ली चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे और उसके बाद जो पार्टी के उनके तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि कल प्रयागराज के सर्किट हाउस में चंद्रशेखर आजाद को एक तरीके से नजरबंद किया गया था, जिसके बाद करछना इलाके में विवाद हुआ और उस विवाद में करोड़ों की संपत्ति का भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का यह कहना था कि उनके कार्यकर्ता या समर्थक इस घटना में शामिल नहीं है, कुछ उदंड किस्म के लोग इस घटना में शामिल थे और जो भी इस पूरे मामले में दोषी है उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि इस पूरी घटना के विरोध में लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी जो रणनीति है वो दिल्ली में बनाई जाएगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को कल देर रात ही प्रयागराज से वाराणसी के लिए भेज दिया गया था और वाराणसी से आज सुबह उनकी फ्लाइट है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली आने के बाद चंद्रशेखर आजाद अपने तमाम कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फिर लखनऊ में जो बड़ा प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद करने वाले हैं उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्योंकि कल चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी और करछना इलाके में 2 जगहों पर जाना था, दलित परिवारों से उनकी मुलाकात होनी थी। करछना इलाके में एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ था, जो कौशाम्बी इलाके हैं वहां एक महिला को जलाकर मार दिया गया था। तो इन दोनों परिवारों से चंद्रशेखर आजाद मिलना चाहते थे, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर जो पुलिस है उन्होंने उन्हें गांव में जाने नहीं दिया, जिसके बाद सर्किट हाउस में ही चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया गया। चंद्रशेखर आजाद के साथ कई जो कार्यकर्ता थे वो भी सर्किट हाउस में मौजूद थे और चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि अगर कानून व्यवस्था की दिक्कत है तो चंद्रशेखर आजाद कम लोगों के साथ उन्हें या तो करछना जाने दिया जाए या फिर जो पीड़ित परिवार है उनकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद करछना में कल बवाल जो है वो हुआ, जिसमें पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, बाइकों को नुकसान पहुंचाया गया, बाजार में जो लूटपाट का माहौल था वो देखने को मिला। हालांकि अभी तक शांति की स्थिति है, जो स्थिति है वो अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन निश्चित तौर पर लखनऊ में जो प्रदर्शन है वो चंद्रशेखर आजाद एक बड़े स्तर पर करने वाले हैं और इसे लेकर दिल्ली में जब वो आज दिल्ली पहुंचेंगे, तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे के करीब जब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली पहुंचेंगे तो यहाँ पर वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बिल्कुल सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हालात भले ही सामान्य हो चुके हैं, लेकिन अभी ये मामला तूल अभी और पकड़ सकता है। बहरहाल आप दोनों बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि प्रयागराज में भीम आर्मी के बवाल को लेकर अब उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन में प्रशासन पूरी तरह आ चुका है, क्योंकि बवालियों पर NSA लगाने की तैयारी में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि कल देर रात जो तस्वीरें सामने आई थी वो निश्चित तौर पर नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस टीम पर पथराव किया गया, पुलिस टीम की जो गाड़ियां थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, महज इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से हाउस अरेस्ट कर लिया गया था चंद्रशेखर आजाद को। और चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अब बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि वो राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन यानी कि बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि ये पूरा मामला अभी शांत नहीं हुआ है, भले ही जो स्थिति तनावपूर्ण कल देर रात देखने को
मिली थी वो अब ठीक ठाक हो चुकी हैं, सामान्य हो चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय में जो अभी स्थिति तनावपूर्ण तस्वीरें हैं वो आ सकती हैं जब चंद्रशेखर आजाद राजधानी लखनऊ में आंदोलन करेंगे। सौरभ, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है और पुलिस प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि अब एनएसए लगाने की जो तैयारी है वो धरातल पर की जा रही है आरोपियों पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब हमारी कल डीसीपी यादव के इस तरह से जो उपद्रवी है जिन्होंने जो सरकारी संपत्ति को जो नष्ट किया है उससे उनके साथ साथ पैसा वसूला जाएगा और साथ ही साथ उनके ऊपर एनएसए के साथ साथ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी से उनकी जो पहचान है वो भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों का सरकारी गाड़ियों का नुकसान किया गया है जिसमें कि 112 डायल स्कॉर्पियो भी है, कई गाड़ी बुलेरो भी है जो पुलिस की गाड़ियां हैं, उस पर लोग चढ़ कर किस तरह से आपने विजुअल के जरिए देखा होगा किस तरह से जो उप मंत्री थे वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अब वहाँ का जो माहौल है पूरी तरीके से शांत है, पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी गई है और धीरे धीरे जो अपडेट होगा वो हम आपको बताते हैं। हालांकि अभी वहाँ पर जो पूरा माहौल है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। ठीक है सौरभ और नवीन, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत